आई एम डॉक्टर मोटर असद रज़ा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ जो कि आपको आमतौर पर मैकेनिक या कोई ऑटो इंजीनियर नहीं बताते। तो मैकेनिक तो आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि उन्होंने आपसे कमाना होता है और अपनी गलती कोई भी नहीं बताता और आपको उन्होंने लूटना होता है। उनके लूटने के ज़रिए मैं आपको आज बताने लगा हूँ। ख़ास तौर पर आज मेरा टॉपिक जो है वो चेन स्पॉकेट और चेन के हवाले से है कि चेन स्पॉकेट और चेन क्यों ख़राब होते हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से वो ख़राब होते हैं और इसमें क्या मिथ है कि क्या गलतफ़हमियाँ हैं लोगों की, वो भी मैं दूर करूँगा और रियल रीज़न्स भी मैं आज बताऊँगा और फिर मैं लॉजिकली प्रूफ भी करूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो पहले हम मिथ पे आ जाते हैं कि क्या मिथ है आजकल हमारे दरमियान। एक आम तौर पर जब किसी के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि स्पॉकेट ख़राब हो गया है, तो सबसे पहले ये ख़्याल आता है कि यार गाड़ी शायद ज़्यादा चल गई है, इस वज़ह से स्पॉकेट ख़राब हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। स्पॉकेट के कट जाने का, उसकी नोकें बन जाने का ताल्लुक उसकी रनिंग से नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्प्रॉकेट में आपने देखा होगा, स्प्रॉकेट में दाँत होते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक स्प्रॉकेट है, इसमें ये तीत बने हुए हैं। तो यहाँ पे स्लिप होने का कोई चांस नहीं है। जब यहाँ पे किसी चीज़ में स्लिपिंग ही नहीं होना, तो वो उसको स्लिप होके कोई फ्रिक्शन ही नहीं होनी, तो वो यहाँ कटिंग नहीं हो सकता। कटिंग नहीं होगा तो मतलब घिसेगा नहीं। तो इसमें ये टाइमिंग का हिसाब होता है सारा। ये दाँत इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये टाइमिंग के हिसाब से चले, स्लिप ना हो। अगर तो ये स्लिप होता, तो फिर तो ये हम कहते हैं कि हाँ, इतना चल गया है, ये चलने की वज़ह से इस पे एक रगड़ ब चलती रही है, जिसकी वज़ह से अब नतीजा ये निकला कि ये घिस गया है। इसमें घिसने वाला सिस्टम नहीं होता। इसमें रनिंग, बस इसको आप सही से मेंटेन रखें, तो दूसरी चीज़ ये समझी जाती है कि बहुत पुरानी हो गई है चेन या स्प्रॉकेट, जिसकी वज़ह से वो खराब हो गए हैं, उसकी नोकें बन गई हैं। जैसे कि ये स्प्रॉकेट, ये आप इसकी नोकें आप देख रहे होंगे, मैं करीब से दिखा रहा हूँ इसकी नोकें। ये देखिए मोटी है, हालाँकि ये भी चला हुआ स्प्रॉकेट है, लेकिन फिर भी ये सही स्प्रॉकेट है, जिसकी वज़ह से इसकी नोकें बारीक नहीं हुई हैं, बिल्कुल नोकीली नहीं हुई है, कटी नहीं है। तो अ, जब ये इसकी निशानी है डैमेज हो जाने की, खराब हो जाने की, कि ये बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। यानी कि ये जो गैप है, ये खुल जाते हैं, एक तरह से खुल जाते हैं। इसकी भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि ये खुल क्यों जाता है, कट क्यों जाता है। तीसरी चीज़, लोग अमूमन ये भी ज़हन में आता है कि शायद चेन बहुत लूज़ चलाई गई है, जिसकी वज़ह से वो जो है स्प्रॉकेट के दाँत कट गए हैं, घिस गए हैं। अब आ जाते हैं कि रियल रीज़न क्या है, असल वजूहात क्या हैं किसी स्प्रॉकेट के खत्म हो जाने की। तो अहम वजह जो है, जो अमूमन स्प्रॉकेट को ख़राब करती है, वो ये है कि चेन चल-चल के अपना साइज़ खुल जाता है, उसकी चेन का साइज़। मिसाल के तौर पर 428 साइज़ की चेन है या 420 साइज़ की चेन है, तो वो उसका साइज़ खिंच जाता है और हम व्हील को टाइट करते जाते हैं, पीछे करते जाते हैं, टेंशन बढ़ाते जाते हैं। तो जिसके नतीजे में होता ये है कि एक वक़्त ऐसा आता है कि चेन इतनी ज़्यादा खुल जाती है, कड़ियाँ, लिंक्स, के दाँतों के ऊपर आके लगने लगती हैं। जैसे कि ये दाँत है और इसके ऊपर ये मैं एक चेन रखता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये स्लिप होने का कोई चांस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात ये कि ये जब चेन खुल जाती है, लिंक खुल जाएँगे, तो क्या होगा कि ये दाँतों के ऊपर आके लगने लगेंगे। जब ये दाँतों के ऊपर आके लगने लगेंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी बैठने की, तो फिर वो दाँत कटना शुरू हो जाता है। तो ये रीज़न है चेन स्प्रॉकेट के दाँतों के कटने का। और दूसरा जो रीज़न है, जिसमें मैकेनिक आपके साथ खेल जाते हैं, वो ये है कि वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं चेन को, जिसकी वज़ह से चेन टाइट हो जाने की वज़ह से चेन में इतना प्ले नहीं होता कि वो स्प्रॉकेट के ऊपर प्रॉपर्ली बैठे और उतरे, तो वो फिर दाँतों को काटना शुरू कर देती है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि चेन आपकी, जब आप व्हील घुमाएँगे, तो आपकी चेन कहीं पर टाइट हो रही होगी और कहीं पर लूज़ हो रही होगी। उसका मतलब ये होता है कि चेन को मिसयूज़ किया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट करके चलाया गया है, जिसकी वज़ह से कहीं से वो ज़्यादा खिंच गई है और कहीं से लूज़ हो गई है। और तीसरी रीज़न है, जो कि इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन मायने रखती है इस मामले में, कि लुब्रिकेट ना किया गया हो चेन को, ड्राई चेन चलाई गई हो, सूखी चेन चलाई गई हो, तो भी चांसेस होते हैं कि काफ़ी अर्सा तक अगर सूखी चेन चलाई जाए, तो वो डैमेज करेगा, ज़ाहिर बात है, वो तो फिर कोई भी पुर्ज़ा डैमेज होगा। तो कुछ जैसे ही लगे कि आपकी चेन अब काफ़ी लूज़ हो गई है, यानी कि आपका व्हील पीछे आप करते रहेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन व्हील की एडजस्टमेंट, जैसे-जैसे चेन लूज़ होती है, आप व्हील को पीछे करके चेन को टाइट कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि यार अब काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुका है व्हील, यानी कि मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि एक व्हील को आप 3 से 4 सूत, या समझ लें 3 सूत ही समझ लें। 3 सूत तक अगर आपका व्हील सेंटर से पीछे चला जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपको अब चेन चेंज कर लेनी चाहिए। एहतियातन 3 सूत पर ही चेंज कर लें, वैसे 4 सूत, 5 सूत तक भी चल जाएगी चेन, लेकिन एहतियातन 3 सूत पे आपको चेन को चेंज कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर आपका नुकसान 60% मज़ीद बढ़ जाता है। वो कैसे कि जो स्प्रॉकेट बिल्कुल सही होते हैं, चेन ढीली हो चुकी होती है, खराब हो चुकी होती है, वो फिर जहाँ पे आपका सिर्फ़ चेन का खर्चा होना है, वहाँ पे फिर आप अगर चलाते रहेंगे, तो आपके दोनों स्प्रॉकेट भी कट जाते हैं। यानी कि 60 टू 70% खर्चा आपका फिर मज़ीद बढ़ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सूत का आपको ईज़ी मिसाल बताता चलूँ, शायद बाद लोगों को ना पता हो कि सूत की मेज़रमेंट क्या है। देखें, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, आधे इंच में 4 सूत होते हैं। तो अब ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आधे इंच के करीब-करीब आपने देखना है कि व्हील अगर सेंटर पॉइंट से अपने आधा इंच तक पीछे जा चुका है, तो मतलब अब आपको चेन चेंज कर लेनी चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि कड़ी निकाल के, चेन की कड़ी निकाल के चलाना शुरू कर दें। तो उस सूरत में तो आप अगर नया स्पॉकेट भी डालेंगे, तो फिर वो नए स्पॉकेट भी कुछ दिन में खत्म हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक एहतियात की बात और है कि यहाँ पे आपको
ड्राई नहीं चलानी चेन। ये आपकी एहतियात एक और है मेंटेनेंस के तौर पर कि आपने चेन को हमेशा लुब्रिकेट करके रखना है किसी अच्छे ऑयल से, जो कि ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। इतना गाढ़ा ना हो कि वो ग्रीस की तरह चेन को जाम कर दे, और इतना पतला भी ना हो कि वो चेन पर रुके ही ना और बह जाए। तो आपको कोई नॉर्मल, मैं आपको देसी मशवरा दूँ तो मैं तो सरसों का तेल यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। और खोपरे का कोकोनट ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा। उसमें मैंने अमूमन देखा है कि वो चेन को काटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मेल भी काटता है। मेल काटने के साथ-साथ वो फिर लोहा भी काटना शुरू कर देता है। जब उस पे मेल नहीं बचती तो फिर वो लोहे को भी काटना शुरू कर देता है। तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, महँगे-महँगे ऑयल भी मिलते हैं चेन लूब्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी टोटके यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आपका अगर स्प्रोकेट सही है और चेन आपको लग रहा है कि लूज़ हो गई, अब चेंज कर लेनी चाहिए, तो फिर आप मैकेनिक आपको फ़ोर्स करेगा पूरा सेट डालने में, तो वहाँ पे आपने उसकी बात नहीं माननी। आपने सिर्फ़ चेन चेंज करनी है और स्प्रोकेट्स वही रहने देने हैं। तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपके स्प्रोकेट्स को कुछ नहीं होने लगा अगर आप वक़्त पर चेन चेंज कर दें। मैकेनिक से चेन डलवाते वक़्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपसे उसने जिस क्वालिटी की कमिटमेंट की है, आपने खड़े होके उस क्वालिटी को डलते हुए अपने सामने देखना है। क्योंकि अमूमन मैकेनिक इस तरह से आपको ठगते हैं कि वो आपको ओरिजिनल बोल के, जेन्युइन सामान बोल के, लोकल सामान डाल के दे देते हैं। क्योंकि एक बार सामान जब थैली से निकल जाता है, तो नॉर्मली आम तौर पर आम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। तो क्योंकि इस तरह के सीन मेरे साथ भी हो चुके हैं, अब तो मैं खैर अपना बाइक का काम सारा खुद ही करता हूँ, तो मुझे अब अंदाज़ा हो गया। लेकिन पहले मेरे साथ इस तरह से मैकेनिकों ने खेला है। अच्छा, आपने चेन को एक्स्ट्रा टाइट भी नहीं करना कि वो फिर आपकी गलती की वजह से ये मैकेनिक ने आपके चेन को इतना टाइट कर दिया है कि अब वो आवाज़ कर रही हो और खिंच-खिंच के चल रही हो और कटिंग करना शुरू कर दे, मजबूरन कटिंग करना शुरू कर दे। तो इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है। चेन में आपने एक मुनासिब प्ले छोड़ना है, गैप छोड़ना है, ताकि चेन अपनी जगह पे बैठ सके और उतर सके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत डीप बात मैं और बताने लगा हूँ कि अगर आप डबल सवारी या ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा राइड करते हैं डबल सवारी पे, तो फिर आपको चेन थोड़ी और ज़्यादा लूज़ रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आपकी बाइक का स्विंग आर्म जब दबते हैं गड्ढों पे, तो वो स्विंग आर्म जब ऊपर होता है तो चेन टाइट होने लगती है। तो क्योंकि डबल सवारी पे लोड ज़्यादा होता है, इसलिए स्विंग आर्म ज़्यादा ऊपर तक जाता है। जब ज़्यादा दबते हैं तो चेन के टाइट होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको डबल सवारी पे चेन ज़्यादा लूज़ रखनी चाहिए बनिस्बत सिंगल सवारी के। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये इस बात का क्या सबूत है कि ये वाक़ई सही कह रहे हैं? तो मैंने आपको मिसालें दी कि जैसे ये एक स्प्रॉकेट है और इसमें ये तीर बने हुए हैं, दाँत बने हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उँगली इस दाँत से अगर मैं इस तरफ करूँ तो ये नहीं जा सकती। हाँ, ये देखिए ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे मैं उँगली चलाऊँ तो आराम से घूमेगी। तो यहाँ पे अगर मैं उँगली चलाना चाहूँ नहीं घूमेगी। इसी तरह चेन जब यहाँ पे बैठ जाती है तो वो स्लिप नहीं होती, वो टाइमिंग के हिसाब से चलती है। तो टाइमिंग के हिसाब से ही पूरा इंजन वर्क कर रहा होता है। तो इसमें स्लिप होके, फ्रिक्शन करके, गर्म होके कटने के चांसेस नहीं होते। सिर्फ़ इसमें एहतियात चाहिए होती है कि चेन को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखा जाए। और सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो ये है कि चेन को आपने पुरानी चेन नहीं चलानी, मतलब पुरानी वो चेन जो लूज़ हो चुकी है, जिसकी गुंजाइश, जिसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। और ये आपको इस पॉकेट में चेन रखने से ज़ाहिर नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक इस पॉकेट है जो कि बिल्कुल सही है, हालाँकि ये भी चला हुआ है, कुछ हद तक इसके भी दाँत थोड़े से कम हुए होंगे, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल सही है, इसको सही यूज़ किया गया है, वैसे ये बिल्कुल अभी सही है। और ये मेरे पास एक चेन है जो कि ऑलरेडी लूज़ है, जिसको मैंने इसीलिए उतार के रखा था कि ये लूज़ हो गई थी, ये इस पॉकेट काट सकती थी। तो ये मैंने आपको रख के दिखाया कि ये दाँतों में बिल्कुल सही बैठ रही है। तो बज़ाहिर आपको कहीं से महसूस नहीं हो रहा कि ये चेन लूज़ है, लेकिन ये आप इस पे अगर हाथ लगाएँगे तो ये पूरी तरह बेंड नहीं होगी, जो कि हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये पूरी तरह बैठी भी नहीं होगी चेन, ये दाँतों के ऊपर टकराई हुई होगी साइडों से। तो जिसकी वजह से ये जब और ज़्यादा खुल जाएगी, ज़रा-सी भी और खुलेगी, तो ये फिर दाँतों के साइडों पे कटिंग करना शुरू कर देगी और दाँत साइडों से बारीक होना शुरू हो जाएगी और नोक बनना शुरू हो जाएगी। अगर आपको मज़ीद कुछ सवालात करने हैं, कोई सवालात आपके ज़हन में अब भी बाकी रह गए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको कोई अवेयरनेस मिली हो इस बात से, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो और वो भी लूटने से बच सकें, मैकेनिक उनको भी लूट ना सके। और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है, उस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा क्लच प्लेट्स के हवाले से, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है हमारे यहाँ कि क्लच प्लेट्स चेंज कर लो खराब हो गई।